जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज की मीटिंग का पार्टिसिपेट बने। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, आप एक अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हैं जिसका नाम मैटिक फॉर्चून है। एक डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट आप लोगों के पास है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास है, एक प्रोग्राम आपके पास है, ना कि लोकल वेबसाइट है। आप लोगों के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको दुनिया के टॉप कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं, अच्छे अच्छे नेटवर्क बिल्ड कर चुके हैं। आप लोगों के पास एक ऐसा अथेंटिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो मार्केट में हर आने वाले क्लाइंट्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अवेलेबल है। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अ, जिसको ज्वाइन करके जिसको अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास मौजूद है जो आप लोगों से हाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, जस्ट आप लोगों से मोबाइल फोन का यूज मांगता है। तो मेरे ख्याल में कामयाबी का सबसे बड़ा राज मैट्रिक फॉर्चून है। अगर आप मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइन कर चुके हैं तो आप अपनी लर्निंग स्किल को इंक्रीज कीजिए और आपकी अर्निंग आपकी सोच से भी ज्यादा होगी। तो लीडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैटिक फॉर्चून में टीम बनाने के हमारे पास रिलेटेड है कि हम टीम बना रहे हैं तो टीम बनाने पे हमें मसला कहाँ पे आता है, कन्विंस करते हुए। कि हम मैक्सिमम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। बेसिकली मैक्सिमम लोग हमसे टच होते हैं, डेली रब्ता करते हैं, जिनको हम डिटेल भी देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा आने वाला क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए, मुतमईन हो जाए और आज ही हमारे सिस्टम का आगाज करने लगे। लेकिन 100% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ टीम बना जाते हैं, कुछ फिर मिस हो जाते हैं कुछ के क्लाइंट्स। तो काफी सारे लोगों को ये इशू आता है कि हमसे जो क्लाइंट्स हैं वो कन्विंस नहीं होते प्रॉपर, हम उनको सिखा नहीं सकते, हम उनको मुतमईन नहीं कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज पे होगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका अपलाइन, दूसरा आपके अंदर पैशन, जज्बा, काम करने की लगन। ठीक है। अब काफी सारे फ्रेश लोग, न्यू मेंबर्स या न्यू लीडर्स जो आते हैं उनके माइंड में ये होता है कि हम आज जाएंगे, मतलूब भाई की तो अर्निंग हो रही है, हम भी आज जाएंगे, हमारी भी आज से शुरू हो जाएगी। अगर मैंने आज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और कल को मुझे अर्निंग नहीं हुई तो परसों मैंने अपने अपलाइन को लाजमी बता देना है कि यार आपको तो अर्निंग आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही। हालांकि मैंने ये नहीं सोचना कि जिस बंदे की अर्निंग आ रही है वो कितने दिन से क्या क्या चीजें फॉलो कर रहा है। हमें वो चीजें फॉलो करनी चाहिए जो एक कामयाब इंसान जिसकी टीम बन रही है वो फॉलो कर रहा है, तो हमें उन चीजों को लाजमी फॉलो करना चाहिए। वो किस तरह से टीम बना रहे हैं, हमें भी उस तरह से टीम बनानी चाहिए, ना कि अपना मेथड अख्तियार करना चाहिए। चले, हम पहुंच चुके हैं कि हमने क्लाइंट्स को कन्विंस कैसे करना है। दो चीजें थी। एक चीज थी हमारे पास क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए अपलाइन, दूसरी चीज हमारे पास क्लाइंट्स को कन्विंस करने के लिए हमारी अर्निंग है। यू नो, फर्स्ट मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड इज मनी। पैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन और पहला मोटिवेशनल फैक्टर है। आपको सर्दी लग रही है, आप चार चार रजाइयां लेके सोए हुए हैं, लेकिन कोई बंदा आपको बोल दे कि घी ले आओ बाहर जाके, आप नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। कोई भी काम बाहर का आ जाए, मैं कहूंगा फलां मेरे भाई को भेज दें, फलां को भेज दें। लेकिन अगर मेरे पास बंदा आके खड़ा हो और वो कहे 4 लाख पड़ा है जो कि इधर से 1 किलोमीटर के फासले पर है, जो पहले पहुंच जाएगा उसी को मिल जाएगा, तो मैंने जूते ही नहीं पहनने, मैंने सबसे पहले जाके 4 लाख को उठा लेना है। सर्दी भी नहीं लगनी, गर्मी भी नहीं लगनी, कुछ भी नहीं होना। इससे ये साबित होता है कि हमारे पास मोटिवेशनल फैक्टर, सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल फैक्टर पैसा है। और यहाँ पे हम टीम बनाने में सबसे पहली चीज जो मोटिवेशन रखते हैं वो पैसा रखते हैं। ठीक है। अपनी अर्निंग, एज अ अर्निंग, हमारी अर्निंग क्या है, कितने डॉलर्स है, ये हमारे आने वाले क्लाइंट्स पे बेहतरीन इफेक्टिव रखती है। हमारे कन्विंस करने में हमें 100% नहीं, 50% जरूर साथ देती है हमारी अर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, हमारा अपलाइन। देखें, हम स्टार्ट में आते हैं, हमारे पास अर्निंग नहीं होती, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि मैंने कितना विड्रा लिया है। हमारे पास क्या होता है, जस्ट हमारी आईडी होती है। तो हमारा सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारी तो अर्निंग नहीं है, हम क्या प्रूफ करें। तो हमारे पास सेकंड नंबर पे ये ऑप्शन आ जाता है कि अगर खुद की अर्निंग नहीं है तो आप अपने अपलाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं।
ताकि आने वाले क्लाइंट को ये लगे कि एक टीम बना के काम कर रहे हैं। और जो अभी स्टार्ट कर चुके हैं, आप अगले मेंबर को ये कह सकते हैं कि ये मैंने प्रेजेंटली स्टार्ट किया है, तो मेरे अपलाइन की, मेरे सीनियर्स की अर्निंग आप बात कर लें, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप्स सीखेंगे कि हमने कन्वेंस कैसे करना है। सबसे पहले जो मार्केटिंग का बुनियादी राइट है वो ये है कि आने वाले क्लाइंट्स की ज़रूरियात को समझें कि आपके नीचे आने वाला मेंबर्स क्या ज़रूरियात लेके आया है। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे क्लाइंट्स की ज़रूरियात को हमने समझना कैसे है। ठीक है। डिफरेंट तरीक़ेकार के क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, हम हर बंदे को कैसे समझें। देखें, सबसे पहले जो उसका मैसेज आता है, हमने पोस्टर लगाई, हमने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट की, हमने कमेंट मार्केटिंग की, हमने फेसबुक मार्केटिंग की, टिकटॉक पे मार्केटिंग की, उसके बावजूद हमारे पास क्लाइंट्स आए। हमने क्या करना है, उनसे सबसे पहले उसने बोला डिटेल डिटेल दे दें। ठीक है। चाहे वो सलाम करे या ना करे, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि उस बंदे का पहले नाम पूछना, अपना नाम बताना। ठीक है। अब ये जो पहला पॉइंट है ना, अपना नाम बताना, उसका नाम पूछना और नंबर सेव करवाना, काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये जितना आपको छोटा पॉइंट लग रहा है ना, ये सारी कन्वेंस की, सारी टीम बिल्डिंग की जान है, ये वाला टॉपिक। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक क्लाइंट आया, उसने कहा डिटेल, हमने उठा के अपना सारा डेटा फॉरवर्ड कर दिया, उसको कह दिया भाई समझ आना है तो करो, नहीं आना तो ना करो, हमारे पास क्लाइंट्स और आ जाएंगे। लेकिन ऐसा मसला नहीं है। हमने जब सारा डिटेल दिया, उसने नहीं देखा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उसके पास कि वो आपके हर मैसेज को गौर से पढ़े। ठीक है। उसको चाहिए टू दी पॉइंट कि भाई कहना क्या चाहता है ये बताओ। ठीक हो गया। अब हमारा जब इतना डाटा पहुंच गया, नंबर भी हमने सेव नहीं किया, तो क्या होगा, 2 दिन 3 दिन हमारे साथ वो टच में रहेगा। अगर उसके बाद हमारे पास जो चैट हुई वो नीचे चली जाएगी चैट बॉक्स में, तो हमें उस बंदे का नंबर ढूंढना ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ढूंढने से भी, तो हम उसके साथ मजीद बिजनेस नहीं कर सकते। जस्ट 1 दिन की चैट होगी बस। हमने क्या करना है, पहला स्टेप उसके साथ नंबर सेव करवाना है, अपना नंबर उससे सेव करवा लिया, उसका अपने पास सेव कर लिया। इससे क्या होगा, आपके कनेक्ट में आ जाएगा, आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसको ब्रॉडकास्ट मेंटल करना है। ठीक है। आपने अपने क्लाइंट्स की अगर ब्रॉडकास्ट नहीं बनाई हुई ना, तो आज से जाके लाजमी ब्रॉडकास्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क मार्केटिंग की जान है, क्योंकि व्हाट्सएप के फीचर्स चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं कि यार इनको क्या मसाइल आ रहे हैं, कम्युनिटी क्यों जरूरी है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट क्यों जरूरी है, वो हमारी जरूरियात को समझ रहे हैं। जैसे हम समझ रहे हैं हमारी जरूरियात को, फेसबुक व्हाट्सएप समझ रहे हैं, इसी तरह हमें भी अपने क्लाइंट की जरूरियात को समझना चाहिए कि आज अगर हमने नंबर सेव करके ब्रॉडकास्ट में एंटर ना किया, तो कल को 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो हमें भूल जाएगा, चैट हाइड हो जाएगी, तो हम उससे टच में नहीं रह सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको ब्रॉडकास्ट में पहले नंबर पे ऐड कर देना चाहिए। अगर उसने नंबर ऐड किया है आपका, ठीक है, नहीं किया फिर भी ऐड कर देना है ब्रॉडकास्ट में। उसके बाद आपने उससे के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप, दूसरा स्टेप आ जाता है, वो ये आ जाता है कि उससे क्वालिफिकेशन पूछनी है। अब देखें ना, एक बंदा आता है, वो किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, वो कोई भी धागे वाली मिल है या कोई भी फैक्ट्री है उसमें काम कर रहा है। ठीक है। उसको जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहरी सी बात है उसको उर्दू भी बड़ी मुश्किल आती होगी, तो वो हमारे इंग्लिश वाले मैसेज तो नहीं पढ़ सकता। ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने उस बंदे से क्वालिफिकेशन पूछनी होती है कि भाई करता क्या है, कहाँ रहता है, ताकि क्वालिफिकेशन से मुझे आइडिया हो जाए कि आपको किस लेवल के मुताबिक गाइड करना चाहिए। ठीक है। जब वो अपना लेवल बता देगा ना, उसके बाद हमने जो बेहतरीन मार्केटिंग का रूल है वो ये है कि हमने उससे टाइम लेना है कि भाई मुझे बता आप किस टाइम फ्री होते हैं। ठीक है। हो सकता है वो खड़े खड़े अपनी फैक्ट्री में काम भी कर रहा हो और आपको मैसेज भी कर दिया हो कि भाई डिटेल तो दें, आपने 20-25 मैसेज सेंड कर दिए हो, उसके बाद उसने वॉच ना किया हो और मोबाइल जेब में, और फिर काम पे लग गया हो। नहीं, हमने उससे पूछना है कि सर आप किस टाइम फ्री होते हैं। ठीक हो गया। वो कहेगा मैं फलां टाइम फ्री होता हूँ, तो आपने उस टाइम उससे टाइम लेके, साथ में अपने अपलाइन से टाइम लेके मीटिंग में आना है, जो कि गूगल गूगल मीट है। बेहतरीन 2 तरीके का है, या आप जूम पे ले आए या आप मीट पे ले आए।
इससे क्या होगा, आपका क्लाइंट आपके अपलाइन को टच करेगा। आपका अपलाइन, स्टार्ट में आप आते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप 2 साल 3 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग करते आए हैं, तो वेल डन, आप अपनी टीम को खुद हैंडल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो आप अपने अपलाइन को लाजमी कॉल पे ऐड करें या फिर मीट पे ऐड करें। इससे क्या होगा, आपका अपलाइन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अपलाइन उसको प्रॉपर समझाएगा, भाई ये मेटेक फॉर्चून है, ये डिसेंट्रलाइज है, और उसके माइंड को समझ के बताएगा कि यार तुमने भी लोकल वेबसाइटों पे काम किया होगा, लेकिन हमारे पास एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, डेली प्रॉफिट देता है, एमएफसी क्वीन है, और डिविडेंड इनकम है, एक्स प्रोग्राम्स हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये सारे पॉइंट्स जब प्यार से उस बंदे के माइंड में जाएंगे, तो यही पॉइंट्स होते हैं जो अगले बंदे को जरूरत होते हैं, क्योंकि हर बंदे के माइंड में यही होता है कि आने वाली वेबसाइट फेक ना हो, इससे भी पैसे लगा के वेस्ट ना हो जाए। हमने उसी चीज को कवर करना है कि आने वाले क्लाइंट को ये बताना है कि आपके पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ना कि सेंट्रलाइज। दो चीजें क्लियर कर देनी है कि सेंट्रलाइज में हर दूसरे बंदे का हर दूसरा बंदा सेंट्रलाइज वेबसाइट को बना सकता है, उसका कंट्रोल एडमिन के पास हो सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ब्लॉकचेन हैंडल कर रहा है ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आईडी के खुद मालिक हैं। तो जब ये चीज उस बंदे के माइंड में आएगी कि यहाँ पे बगैर किसी विड्रा रिक्वेस्ट लगाए आपको विड्रा मिल जाता है, तो इससे बड़ा सिस्टम दुनिया में कोई भी नहीं है। ये हमारा स्टेप आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अपलाइन के साथ कन्वर्सेशन हो गई, अगर तो वो बंदा मुतमईन हो गया तो वेल डन, ठीक है। उसकी क्लोजिंग करें, उससे पूछें किस लेवल से ज्वाइन होना है और उसकी ज्वाइनिंग करवाएं। दूसरे नंबर पे लेट सपोज आपका अपलाइन एक्टिव नहीं है, वो प्रॉपर उसको खुद नहीं पता इस चीज का। मैं समझ सकता हूँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमारे अपलाइन तो 20 दिन हमें बाद मैसेज का जवाब देते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करना है। अगर आपका अपलाइन नहीं है तो आप ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास कि आपका सेकंड अपलाइन आपका कोऑपरेट करे, ठीक है। अगर सेकंड अपलाइन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप जो आपकी वीडियोस बनी हुई हैं, छोटी छोटी वीडियोस, आप अपनी अर्निंग की बना लें, अपने अपलाइन की अर्निंग की ले लें, या आप सिंपल प्लान के ऊपर छोटी सी वीडियो बनी हुई होगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, सीनियर से भी मिल जाएगी, ठीक है। या आप उर्दू में लिखी हुई छोटी सी प्यारी सी डिटेल और एक वॉइस, ये दो चीजें आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये भी उससे पूछ के कि सर आप किस टाइम फ्री होते हैं, जब वो फ्री का कहे तो उनको बोलना है मैं 2 वॉइसेस और एक स्टेटमेंट सेंड कर रहा हूँ, इसको गौर से पढ़िएगा, अगर आपको इसमें समझ ना आए कोई पॉइंट तो मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। मैं फिर आपको नेक्स्ट गाइड करूंगा या करूंगी। ये कहने से आपका क्लाइंट आपके साथ टच में आ जाएगा, ऐसा ऐसा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे डिटेल लेता रहेगा, थोड़ी बहुत मुतमिन होता रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने प्लान दे दिया, प्लान उस बंदे के माइंड में, सारे क्वेश्चन उसके पास चले गए। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक ये आती है कि वो सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, आपके प्लान देने के अंदाज से मुतमिन हो गया है, या आपकी अर्निंग से इंप्रेस हो गया, उसने कहा आई एम रेडी, आप उसकी क्लोजिंग करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है कि वो कहता है कि मैं बताऊंगा सोच के, ठीक है, मजीद सर्च करूंगा या बताऊंगा। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें, नोट कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग 1 से 2 दिन का बिजनेस नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से करना है कि आपको 3 से 4 साल लगेंगे नेटवर्क बिल्ड करते हुए। काफी सारे लोगों के माइंड में आ जाता है कि सर फलां ने तो 2 मंथ में इतना नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, फलां ने तो 1 मंथ में 2 लाख की इनकम कर ली है, मतलूब ने तो 4 महीने में 4 लाख 6 लाख इतनी अर्निंग कर ली है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? व्हाट इज दिस, व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलूब में नहीं है, वो कर रहा है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम फ्रेश हैं सिस्टम में, मार्केटिंग में, क्लोजिंग में, कन्वेंस करने में, सीखने में, समझने में, वो जज्बा वो पैशन हमारे अंदर नहीं है जो उनके अंदर है। जो जिस तरह से वो क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं, आज हमारी आउट ऑफ कंट्री एक मेंबर से बात हुई थी, ठीक है, लेकिन उसने 4 लेवल से ज्वाइनिंग तो की, लेकिन जो इम्प्रेस हुआ ना वो हमसे, यकीन करें कि उम्मीद है कि वो कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग 1 से 2 दिन का बिजनेस नहीं है। आप लोगों ने नेक्स्ट जो बंदे ने कह दिया कि मैं सोच के बताऊंगा,
उस बंदे को ये नहीं कहना कि बस ठीक है यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बंदे को ज्वाइन होते हुए 6 मंथ भी लग सकते हैं। आज से 6 मंथ पहले जिनको प्लान दिया था वो भी आज ज्वाइन होने के लिए मैसेज कर रहे हैं। इस बात को बहुत गौर से सुने और दोबारा सुने कि जो लोग 6 मंथ पहले कह चुके थे, जो हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे पास बैठने वाले, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर बातें करने वाले कह रहे थे ना कि यार तू नहीं कर सकता, ये भी फ्रॉड है, मैंने भी किया था। ये कन्वेंस आपने किया था अपने लिहाज से, आपने उस टाइम अगले बंदे को फुल मुतमिन करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुतमिन होने की बजाय आपको इग्नोर कर दिया। तो आपने उसको जस्ट ब्रॉडकास्ट में एंटर किए बगैर, बिना और कुछ भी नहीं किया, जस्ट ब्रॉडकास्ट में एंटर कर दिया, डेली एक मैसेज गया कि फलां ने इतनी अर्निंग किया, फलां ने इतना विड्रॉ लिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने ब्रॉडकास्ट में एंटर कर लिया, आपका जो क्लाइंट है आपके साथ टच में होना शुरू हो जाएगा, स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। ऐसा ऐसा वो कहीं ना कहीं पे आपकी एक्टिविटीज से इंप्रेस होके आपसे रब्ता जरूर करेगा कि सर आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। मैं बार बार एक पॉइंट और रिपीट करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपसे 2 से 3 से 4 साल पक्के मांगती है। 2 साल से ऊपर ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर मार्केट में आप गिरफ्त करना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मैं जिसके साथ ज्वाइन होना चाह रहा हूँ उसके अंदर भी पैशन है कि नहीं है, उसके अंदर कुछ लर्निंग पॉइंट्स है कि नहीं है, जस्ट वो अर्निंग करवाएगा या कुछ सिखाएगा भी सही, न्यू से न्यू तरीके से पैसा कमाना भी सिखाएगा कि नहीं। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि अपने अंदर एक पैशन रखें यार सीखने का। सीखे सीखे बगैर डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील भी वकील नहीं बन सकता, डॉक्टर तो अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकता ये बात कि मैं सीखे बगैर सर्जरी कर लूंगा। तो हर चीज में सीखना होता है, स्किल होती है। मार्केट में आते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, फ्रॉड होता है, धोखा होता है, पैसा वेस्ट होता है, हमारा भी हुआ है। लेकिन जो वो थी ना हमारे पास च्यूंटी, वो 99 बार गिरने के बाद जाके 99 के बाद एक दफा 100 वाला डिजिट ऐसा आया था जिसपे उसको कामयाबी मिली, वो आगे सक्सेसफुली हो गई अपने मिशन में। लेकिन अगर 99 बार वो कोशिश ही ना करती, किसी एक स्टेप पे जाके कह देती कि मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ इतने धोखे हुए हैं, मैं इतनी बार गिरी हूँ, अब मैं कैसे जाऊं, तो कभी भी वो अपने मकसद पे नहीं पहुंच सकती। हमें अपने मकसद पे पहुंचने के लिए बार बार गिरना भी पड़ेगा, धोखे भी होंगे, स्कैम भी होंगे, 5,000 भी वेस्ट होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा। मेरा 4 लाख स्टूडेंट लाइफ में अगर किसी कंपनी में वेस्ट हुआ है, तो उसके बावजूद में अगर मैंने नेटवर्किंग नहीं छोड़ी तो इसका मतलब है कि इसमें कोई लॉजिक है, एक्सपीरियंस हुआ है कि हमें कौन से सिस्टम में जाना चाहिए, कौन से में नहीं जाना चाहिए। ये 4 लाख मेरे लिए बेहतरीन साबित हुआ है कि मुझे एक फ्यूचर के लिए बेहतरीन प्लान दे गया है कि यार आपने सेंट्रलाइज की तरफ नहीं जाना, जब भी जाना है डिसेंट्रलाइज की तरफ जाना। ठीक है। तो उम्मीद है आज का आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। कन्वेंस करना है अपने अपलाइन के साथ अटैच होके, और अपनी प्रॉपर एक वीडियोस के जरिए, अपने एक डाटा के जरिए खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई तहरीर, आने वाले क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने वाली तहरीर, आपकी जूम मीटिंग, आपकी जो रिकॉर्डिंग मीटिंग है वो बनी हुई, ऐसी आप उनके साथ प्रेजेंट करें कि वो इम्प्रेस होकर ज्वाइन हो जाए। और जो आपने रिजल्ट की उम्मीद रखनी है वो लॉन्ग टाइम रखनी है, शॉर्ट टाइम नहीं रखनी कि ये कल ज्वाइन हो जाए, परसों हो जाए। नो, आपने प्रॉपर अपनी वर्किंग को रूटीन के साथ जारी रखना है। कभी ना कभी आपका क्लाइंट आपके साथ लाजमी ज्वाइन होने के लिए मैसेज करेगा। जी आई थिंक यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और प्लीज अभी एक बार हैंड को सारे लो कर लें। 6 से 7 मिनट बाकी हैं हमारे पास, और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन करने से आपके बाकी भाइयों बहनों को भी लाजमी कुछ सीखने को मिलता है। तो क्वेश्चन जिस हैंड को लो कीजिए सब लोग काइंडली, सब लोग अपना हैंड लो कीजिए प्लीज। चले, मैं खुद कर देता हूँ सबके। अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड को रेज करे। जी इशफाक भाई, आपका क्वेश्चन है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मतलब भाई क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से सब खैरियत है?
अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई, क्वेश्चन कीजिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज मेरे इनबॉक्स में एक बंदा आया, तकरीबन 2 हफ्तों से मेरे इनबॉक्स में आ रहा था कि मुझे डिटेल दें, कैसे करना है कैसे करना है। जी आज मैंने उसका वैलेट भी बनवाया, सब कुछ। अब बोलता है कि आगे मैंने क्या करना है। मैंने कहा मैटिक बाई करना है। जी। तो आगे से वो मुझे गालियां देने लगा है। तो कहने लगा है कि मेरे साथ आपने फ्रॉड किया है। अब इन जैसे लोगों के साथ कैसे डील करनी है? सर देखें, हमारा एक अपलाइन होता था इंडिया का। वो हमें कहता था कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ना तो आपने बेशर्मी की डिग्री कर लेनी है। माजरत के साथ ये पॉइंट कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नेटवर्क की फील्ड में अगर आपने आना है ना तो ये चीज़ें मेरे भाई बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हमारे आप आपसे तो कुछ बात नहीं हुई जो हमें होती है, क्योंकि जितना अर्निंग ज़्यादा होती है ना उतनी लोगों को जलन भी ज़्यादा होती है। तो आपने इन चीज़ों से नहीं घबराना। ये मैंने बिल्कुल। बताया ना, शॉर्ट टाइम रिजल्ट का वेट नहीं करना। आपको ब्रॉडकास्ट मेंटर करके छोड़ देना आपका काम है। नेक्स्ट वो आपकी एक्टिविटीज से इंप्रेस होकर कभी ना कभी रात जरूर करेगा। वो जो आपने बैनर्स लगवाए थे उनका कोई खास फायदा हुआ है? मैंने भी ऑर्डर दिया है बैनर्स का। हम बात करते हैं अशफाक भाई, अभी टॉपिक की तरफ आइए, बाकी क्लाइंट्स के भी क्वेश्चन हैं तो। ठीक ठीक। ठीक है, थैंक सो मच। ठीक। जी, और किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन? जी नासिर भाई, आप बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका तो। नासिर भाई, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर मतलूब भाई, भाई। वालेकुम सलाम। सर मैं तो आज आपकी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं था, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है न्यू क्लाइंट को, आने वाले को किस तरह से हमने डील करना है। इस हवाले से यही चीजें जो आज तक हम लोगों को बताते रहे हैं, उनमें और मजीद निखार के साथ आपने पॉलिश करके उन बातों को किया है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब लोग जो हैं इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे। और आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन की हैं चीजें, और कोई पॉइंट आपने मिस नहीं किया। बाकी ये जो भाई ने भी थोड़ी देर पहले सवाल किया है तो आपने उसका बहुत प्रॉपर जवाब दिया है। मैं भी इन लोगों से यही कहता हूँ कि गाली देने वाले को अगर हम बदले में कुछ बुरा भला कहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम सिंपल उसे इग्नोर कर देंगे तो डेफिनेटली उसका हमें फायदा होने वाला है। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही शर्मिंदा होगा कि भाई मैंने इतने गलत अल्फाज बोले और वो बंदे ने चूं तक नहीं की। तो मेरा सब भाइयों को यही मशवरा है, और कुछ मेरी बहनें भी यहाँ पे हैं मौजूद, अगर आपको कुछ चीप माइंडेड पर्सन्स मिलते हैं तो सिंपली कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अगर आप उन्हें नहीं ब्लॉक करना चाहती, ना कीजिए। सिंपली इग्नोर तो कर सकते हैं ना आप लोग। अगर वो हद से ज्यादा तजावुज करता है तो सिंपली बस उसे ब्लॉक कर दें। इसके अलावा और कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी मेंटेलिटी शो करवा देते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। आपने अपना सब्र और अपना जो है ना वो आपकी तरबियत, आपने उसका मुजाहिरा करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे बोलने का। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू आपका भी नासिर भाई। जी, एक और मेंबर हैं सईद बुखारी भाई। सईद भाई, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सईद भाई, क्वेश्चन कीजिए, सईद बुखारी भाई। जी सईद भाई, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हैंड को लो कर लीजिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास 2 से 3 मिनट अवेलेबल हैं। जी सईद भाई, अनम्यूट कीजिए ना खुद को। चलें, आई थिंक क्वेश्चन नहीं है सईद भाई का। लीडर्स, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं लास्ट में एक दो चीज़ें, कुछ मैसेज भी आए हुए हैं, काइंडली मैं देखता हूँ। चलें ठीक है, माशाल्लाह से टीम सेटिस्फाई है कि सर हमारी काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। देखिए, मैंने काफ़ी दिन पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आज फिर भी कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने अच्छे तरीके से करनी है ना तो लोगों पे मेहनत करना छोड़ दें, खुद पे मेहनत करें। ठीक है, खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आए आप। यकीन करें कि आपका जो लर्निंग स्किल है ना वो इतना इम्प्रूव हो जाए कि आने वाले क्लाइंट्स को लगे कि इसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हासिल किया मैंने। ठीक है,
तो काइंडली लाजमी खुद को प्रूव कीजिए, अपने लर्निंग स्किल को इंक्रीज कीजिए और अपनी अर्निंग पे फोकस कभी भी नहीं करना। अपनी अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहना है, अपनी टीम के साथ ऐसे रहना है जैसे आप अपने बड़े भाइयों के साथ रहते हैं। जब आपके साथ कनेक्टेड लोग आ जाएंगे ना, आपको समझने वाले, आप भी उनको समझने वाले, तो यकीन करें कभी भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आज मैं अपनी टीम की बात करूं ना, तो सर मैं मुझे अगर 1 लाख की भी जरूरत होती है ना, तो मैं जस्ट 2 से 3 मैसेज करता हूँ, मेरे 1 लाख अरेंज हो जाते हैं। तो इतना कहता हूं कि इतना कॉपरेट आपको अपने सगे भाई से भी नहीं मिलता जितना आपको टीम कर रही है। और ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का कि लोग फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। सर लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं ऑनलाइन फील्ड में, जो आउट ऑफ कंट्री बैठ के 10 रुपए का भी स्कैम नहीं करते, और वो अपने पास भी नहीं रखते 10 रुपए। कहते हैं सर रात को नींद आ जाए और सुबह ना उठे तो फिर क्या होगा। मेरे साथ खुद के साथ ऐसे क्लाइंट्स हैं इंडिया के जो कि मुसलमान हैं, और वो कहते हैं कि सर अगर 10 रुपए आपके मेरे पास रह गए और मुझे सिर्फ सुबह नींद से बेदारी ही ना हुई तो क्या होगा। देखें, इससे बढ़ के कोई भी प्रूफ नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन फील्ड रियल है या फेक है। हर जगह पे रियल और फेक लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हमने अगर रियल लोगों में अपने आप को अवेलेबल कर लिया है तो उससे फायदा उठाएं और आगे बढ़ें, अपनी सोच को तब्दील करें। नेक्स्ट हमारी मीटिंग माइंडसेट पे होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग भी बहुत अमेजिंग होगी। बाकी आप सब लोगों का थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी मीटिंग का पार्टिसिपेट बने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।